एक सरकार जो अपने आप को मजबूत होने का दावा करती है, वो एक कंपनी के सामने झुकने पर विवश हो गई और उसने तत्काल प्रभाव से अपने कानूनों को बदला या फिर कहिए कि अपने आदेश को पलटा और आदेश को पलट कर कहा कि ठीक है भाई, तुम लोग तुम्हारी तरह से चलते रहो। सरकार ने अपनी तरफ से पेनल्टी के रूप में कहा कि तुम्हें 610 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। वो पेनल्टी नहीं थी, असल में वो रिफंड था। पेनल्टी तो अभी डिसाइड करना बाकी है, क्योंकि आम जन ने अब सरकार को कोसना शुरू कर दिया है कि कर क्या रहे हो भाई, आपसे कुछ हो क्यों नहीं रहा है। इंडिगो की क्राइसिस के चलते जो डीजीसीए है उसने शोकॉज नोटिस जारी किया है एयरलाइन के सीईओ को कि आप हमें 24 घंटे के अंदर रेस्पॉन्स दें कि ये सब क्यों हुआ। साथ ही साथ संसदीय समिति ने भी एयरलाइंस के अधिकारियों को बुलाया है कि आप हमें आकर जवाब दें कि अल्टीमेटली ये कैसे हुआ। आप जानते हैं कि पिछले 5 दिनों से चल रहे इंडिगो संकट में शनिवार को 800 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई। हमने इस पर काफी विस्तार से एक सेशन किया जिसमें हमने आपको ये कारण बताने का प्रयास किया कि अल्टीमेटली ये सब दिक्कत क्यों हो रही थी। सभी लोगों को एफडीटीएल नॉर्म्स से जो बड़ा प्रश्न निकल कर आ रहा था कि सरकार का कहना था कि वीकली रेस्ट मिले, पुराने नॉर्म्स के अंदर 36 घंटे का नॉर्म रेस्ट हुआ करता था, नए नॉर्म्स में जैसे 48 घंटे किया गया, इससे केवल इंडिगो को ही दिक्कत क्यों हुई। सबसे बड़ी जो सवाल बनकर निकला वो ये कि जो इंडिगो के कस्टमर्स हैं उन्हें ही संकट क्यों हुआ। क्या ये एफडीटीएल की जो नॉर्म्स हैं जिसके चलते पायलट्स को, क्रू स्टाफ्स को रेस्ट देने की बात थी, वो केवल और केवल क्या इंडिगो के लिए नियम बने थे? जवाब था नहीं, वो तो सारी एयरलाइंस के लिए बने थे। उन्हें दिक्कत क्यों नहीं हुई? क्योंकि उन्होंने बेहतरी समझी, क्योंकि कम काम था, छोटी जगह पर काम था, कि हम सरकार की बातें मान लें। इन्हें डर नहीं लगा। इन्हें डर इसलिए नहीं लगा क्योंकि इन्हें था कि हमारे पास इतना बड़ा बाजार है, जैसे ही हम डिसरप्शन पर जाएंगे सरकार बैकफुट पर चली जाएगी। नाइट ड्यूटी की विंडो का कुछ समय दिया गया था, पहले कुछ था अब कुछ था, तमाम चीजों में जो परिवर्तन था जिसके चलते ये सारी चीजें हुई और एविएशन बॉडी को पायलट्स के रेस्ट के जो ऑर्डर थे उनसे वापस पीछे हटना पड़ा। इसके बाद में शुरू होता है लोगों का गुस्सा। लोगों का गुस्सा शुरू होता है तो इंडिगो के सीईओ जो पीटर अल्बर्स हैं, इंडिगो इंडियन कंपनी है लेकिन इसके सीईओ विदेशी हैं, इन्होंने आकर के अपनी तरफ से एक मैसेज दिया, अपनी तरफ से माफी मांगी। जब इन्होंने माफी मांगी, अपनी तरफ से जो संदेश दिया, उस पर ट्विटर ने कम्युनिटी नोट लगा दिया और वो बहुत अच्छा कम्युनिटी नोट था। और कम्युनिटी नोट में उसने ये लिखा, ट्विटर ने कहा कि आप जो बोल रहे हैं ये फर्जी बात है। ट्विटर ने कहा कि डायरेक्टर वर नोटिफाइड बाय, मतलब सीईओज अलोंग विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वर नोटिफाइड बाय डीजीसीए ऑन एफडीटीएल इन अप्रैल 2019 एंड जनवरी 2024। बोले आप लोगों को 2 बार ये कहा गया था कि आपको ये नियम पूरे करने हैं, एफडीटीएल मानना है। बकायदा इसने लिंक भी दिया लगाकर ट्विटर ने कि ये सारी चीजें उपलब्ध हैं और नॉन कंप्लायंस टू सेफ्टी रेगुलेशन ऑन टाइम इज फ्लाइट ऑपरेटर्स मिस्टेक। और बोले अगर आप इसे पूरा नहीं कर पाए तो ये फ्लाइट ऑपरेटर की गलती है, सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है। पूरी तरह से ट्विटर ने ये जानकारी जनता को बताई। इंडिगो ने अपनी तरफ से जब सॉरी लिख करके मैसेज किया तो इस पर फिर से कम्युनिटी नोट लगा कि आप लोगों को 2 बार इंफॉर्म किया गया कि आप इस तरह के नियम की पालना करिए, इतने समय से किया जा रहा है, पर आपने उसे जरूरी नहीं समझा। इंडिगो ने अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए अखबार में फुल पेज विज्ञापन दिया वी आर सॉरी करके, लेकिन लोगों ने कहा नहीं, आप नहीं है सॉरी, ये केवल इमोशनल गेम खेल रहे हैं। साथियों, यहां पर एक बड़ी विचित्र चीज निकल कर आई कि आज इंडिगो देश के एविएशन सेक्टर में काम करते हुए जब से लिस्टेड कंपनी बनी है, इतना तेजी से इसका स्टॉक बढ़ता जा रहा है कि ये इंडिया की टॉप 30 परफॉर्मिंग कंपनियों में जल्दी ही पहुंच जाएगी। ऐसे में इंडिगो का जो वैल्यूएशन है वो लगातार ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि इन्हें इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि जनता को क्या असर पड़ रहा है, इनका स्टॉक तो अभी भी बढ़ ही रहा है। और इसके पीछे का बड़ा कारण है ये लोगों को अब ये और अच्छे से पता चल गया कि ये पूरे देश पर राज कर रहे हैं, एविएशन सेक्टर पर राज कर रहे हैं, 60% से ज्यादा बाजार अकेले पकड़कर चल रहे हैं। ऐसे में इनके स्टॉक्स तो बढ़ेंगे ही, लोगों में इसे और पॉजिटिव सकारात्मक रूप से देखा जाना शुरू हुआ। साथ ही साथ कुछ लोगों ने और जानकारी बाहर निकाली और वो जानकारी इस तरह से थी कि यहां पर एविएशन सेक्टर बहुत ही समझदारी से काम कर रहा था। इंडिगो ने जानबूझकर जो फ्लाइट कैंसिल करने में देरी दिखाई, ये देरी उसे पैसे बचाने में करनी थी। असल मायने में होता यह है कि अगर आपकी फ्लाइट एयरलाइन खुद कैंसिल करे तो उसे पूरा पैसा रिटर्न करना होता है, लेकिन आपको यह कहा जाए कि आपकी फ्लाइट राइट टाइम है और आप पहुंचिए, आप जब एयरपोर्ट पर पहुंचे और आपको कहा जाए कि आपकी फ्लाइट 2 घंटे लेट है, तो आपको 2 घंटे के लेट होने पर कोई भी चाय कॉफी नाश्ता जैसी सुविधा नहीं देनी होती है। कहा जाता है कि अगर आपकी फ्लाइट लेट है तो आपको, अगर 4 घंटे से अधिक लेट है तो चाय कॉफी देनी होगी, और अगर पूरी रात भर लेट है तो आपको होटल का भी पैसा देना होगा। यहां पर इन्होंने बड़ी समझदारी से पहले ऑन टाइम यात्रियों को बुलाया, 2 घंटे के बाद में फिर कहा कि अगले 4 घंटे लेट है, और इस तरह से इन्होंने सारे प्रोविजंस को बाईपास किया। फाइनली जाकर के फ्लाइट कैंसिल की ताकि परेशान होकर यात्री खुद से फ्लाइट कैंसिल कर दे। और उस पूरी कहानी में इन्होंने अपना खर्च तो बचाया ही बचाया, बाकी रिफंड पर लगने वाला जो पैसा था वो भी बचा लिया। कुल मिलाकर के इन्होंने जो खेल खेला उसमें ये फ्लाइट रिफंड करने से बचना चाहते थे, पैसा रिफंड करने से बचना चाहते थे। इसी बात को सरकार ने भी नोटिस किया। यही कारण है कि सरकार का आदेश आया कि इंडिगो, आप रविवार रात 8 बजे तक जिनका जो पैसा है सारा रिफंड कर दीजिएगा, अदरवाइज हम एक्शन लेंगे। सरकार पेनल्टी के रूप में कोई एक्शन जरूर ले सकती है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि इंडिगो को फाइनली अपनी उन तमाम चीजों से राहत मिल गई जो जनता को उसे देनी थी। उसे खाने पीने का खर्च देना था जो बच गया, उसे होटल में रुकने की सुविधाएं देनी थी वो उसे देने से बच गया। भारत के अंदर जो एविएशन मिनिस्टर है राम मोहन नायडू, उन्होंने अपनी तरफ से जानकारी देते हुए कहा कि हम इस घटना पर पूरी तरह से क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और अब हम किरायों में एक अपर कैप लगा रहे हैं। असल में अगर आप किराए देखें तो वो लाख लाख रुपए तक पहुंच रहे थे। इसको ध्यान में रखते हुए एविएशन मिनिस्ट्री ने 500 किलोमीटर का अधिकतम किराया इस कियोस्क कंडीशन में 7500 रुपए तय कर दिया कि इससे ज्यादा कोई नहीं वसूलेगा।
ऐसे ही 500 से 1000 के लिए 12,000, 1000 से 1500 रुपए 15,000 और 1500 से अधिक के लिए 18,000। ये उस स्थिति में था जब इंडिगो फ्लाइट नहीं ले जा पा रही है, यानी उसकी फ्लाइट पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं हो रही है। क्योंकि जो अभी तक फैला मसला है उसको सॉर्ट करने में ही अभी इंडिगो का मानना है कि 10 दिसंबर आ जाएगा। इससे बचने के लिए सरकार ने 89 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। फ्लाइट वाले अब हो सकता है कि ट्रेन में बैठकर सफर करें,